जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, अभी हाल ही में ऐसी न्यूज आई है कि तवांग सेक्टर के पास भारत और चीन के सैनिकों में पुनः एक बार हिंसक झड़प हो गई है। तो ये तवांग जो है, ये अरुणाचल प्रदेश का मामला आप समझ ही रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प का नया मामला सामने आया है। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हो गए हैं। सोर्सेज के मुताबिक ये घटना 9 दिसंबर और 11 दिसंबर की है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में दोनों देशों के काफ़ी सैनिक जो है मामूली रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि ये घटना 9 दिसंबर की हुई है। इसमें ऐसा पता गया कि कोई भी भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। झड़प के बाद दोनों देश के जो सैनिक हैं वो पीछे हट गए हैं। सेना ने मामले की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक कोई भी विस्तृत ब्यौरा नहीं प्रदान किया हुआ है। आपको बता दें कि 1962 से ही के विवाद से ही जो है चीन ना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये चीन के साथ जो है लद्दाख में जो है भारत का सीमा विवाद है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये जो भारत के प्रांत हैं, इनका जो है चीन के साथ आप देख ही रहे हैं कि बॉर्डर को टच किया हुआ है। तो चीन इन्हें अपना हिस्सा मानता है। अरुणाचल प्रदेश को तो चीन अपना हिस्सा इसलिए बताता है कि वो कहता है कि यह जो है दक्षिणी तिब्बत है। उसका कहना है कि यह तिब्बत का अंग है। 1962 में यहाँ हमला कर उसने अरुणाचल के इस हिस्से एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पिछले साल उसने अरुणाचल की सीमा से लगे 15 स्थानों के नाम बदल दिए थे। 1962 से ही यह विवाद बना हुआ है। आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा के मध्य तकरीबन 34 से 40 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। 1962 की जंग के बाद से ही इसमें ज़्यादातर हिस्सों पर विवाद है। अभी तक बहुत सारी बैठकें हुई हैं, लेकिन दोनों देशों ने स्थिति पर नियंत्रण, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समाधान तलाशने की बात पर सहमति भी जताई है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, चूंकि विवादित क्षेत्रों में यथास्थिति कायम रखने और सेना के डिसएंगेजमेंट को लेकर भी समझौता किया गया था। सोर्सेज का कहना है कि यह झड़प जो है 9 दिसंबर को उस वक्त हुई जब चीनी सैनिक यांगत्से एरिया में आए। उनकी इस कार्रवाई पर भारतीय सैनिकों ने पलटवार करते हुए उन्हें दौड़ा लिया। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें मामूली रूप से कुछ सैनिक जो है घायल हो गए। तवांग में आमने सामने के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। घायल चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक है। जी हाँ, आप देखते होंगे हर बार जो भी ऐसा मुद्दा आता है उसमें चीनी सैनिक ज़्यादा पिटते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी चीन की ओर से कोई डेटा नहीं आएगा कि कोई सैनिक घायल हुआ है या ऐसा हुआ है। कुछ महीने बाद डेटा आएगा, क्योंकि वो उनके पास ऐसी कोई, देखिए इस समय उनके देश में ना, आप जान रहे हैं कोविड के कारण जो है प्रतिबंधों के कारण बहुत सारी मंदी जैसी स्थिति आ गई है। तो काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है, सरकार का विरोध हो रहा है। तो चीन सरकार इस तरह की जो घटनाएं को अंजाम देती रहती है सेना के द्वारा। वो कभी वो ताइवान पे अटैक करने की बात कहेगी, या वहाँ पे अपने सेना का युद्ध प्रदर्शन दिखाएगी, कॉम्बैट वारफेयर युद्ध अभ्यास कराएगी, या फिर भारत जैसे या उसके जो पड़ोसी देश उनमें जो है सीमा पार करके उल्लंघन करेगी। तो ऐसा मामला जो है उठाता रहता है। तो इससे भी इसी प्रकार से देखा जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत का जो है इससे पूर्व भी कई बार जो है भारत चीन के जो मुद्दे हैं उन 2019 से ही काफ़ी ज़्यादा झड़प चल रही हैं। तो चीनी लगभग 300 सैनिकों के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, लेकिन भारतीय पक्ष काफ़ी ज़्यादा अलर्ट था। दरअसल पिछली बार जो भारत के साथ धोखा हुआ था वो ये था कि भारत सरकार ये नहीं समझ रही, मतलब भारतीय सेना ये नहीं समझ रही थी कि चीन की सेना इस प्रकार से आकर अटैक कर देगी। लेकिन इस बार तो भारतीय सेना पूर्णतः तैयार ही है। अब ऐसा कोई धोखा खाने वाली नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलएसी से लगे कुछ क्षेत्रों पर भारत और चीन सीमा दोनों, चीन जो है ना, दोनों ही अपना अपना दावा प्रकट करते हैं। ऐसे में 2006 से इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों में तकरीबन मई जून 2020 में भी जाने नहीं कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में विवाद हुआ था, जिसमें 1 मई 2020 को दोनों सैनिकों की जो है जो पैंगोंग त्सो लेक है ना, उसकी उत्तरी किनारे पर झड़प हो गई थी। उस झड़प में दोनों देश के कई सैनिक घायल हो गए थे। यहाँ से तनाव की स्थिति बढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद 15 जून की रात गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए। चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे थे। भारतीय जवानों ने उन्हें रोका तो वो हिंसा पे उतारू हो गए।
इससे विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिर दोनों में पत्थर रॉड चले और तकरीबन 20 भारतीय जवान शहीद हो गए और चीन के 38 से अत्यधिक जवान मारे गए। यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक तो 45 अधिक जवान मारे गए। वहीं पे कुछ अन्य जो मैगजीन्स हैं या फिर आमतौर पे जो डार्क वेब है उस पर कुछ रिपोर्ट्स थी, तो उसमें ऐसा लगता है कि 78 से 79 जवान जो है चीन के मारे गए थे। लेकिन चीन ने केवल 4 जवानों की मौत की ही पुष्टि की थी। इसके बाद क्या क्या हुआ, 15 जून 2020 को सेना की झड़प के बाद तनाव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों देशों के मध्य फिर कई राउंड की बातचीत हुई, हालांकि कोई निकला जो नतीजा था ना, कोई नतीजा नहीं निकला। 2021 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। वहाँ पे दोनों पक्ष, भारत और चीन के पक्ष से तकरीबन 50 से 60 हज़ार सैनिकों की तैनाती हुई थी एलएसी के संवेदनशील सेक्टर्स के पास। फिर सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर गोगरा क्षेत्र से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और फिर पूरी भी हो गई। तो सितंबर में लद्दाख की गोगरा हॉट स्प्रिंग से चीनी सेना हट गई। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 2 साल से अधिक समय तक तनाव रहा है और चीन की सेना ने सीमा के कई बार सी, जो सीमा के पास कई ऐसे इलाकों में घुसपैठ कर कैंप बना लिए थे जो साझा गश्त के दायरे में आते थे। मतलब दोनों ही देश की सेना वहाँ पे आ जा सकती थी, गश्त कर सकती थी, लेकिन चीन ने वहाँ पर कैंप बनाकर उस पर अपना अधिकार दिखा रहे थे। तो दोनों देश की बीच कोर कमांडर स्तर की 16वीं दौर की वार्ता के बाद इस वर्ष सितंबर में दोनों देशों की सेनाएं गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटी थी। देखिए, भारत अब चीन की चालबाजी से को अच्छी तरीके से समझ आया, तो भारत भी अब लद्दाख सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए तो उसने एक बहुआयामी जो हाईवे प्रोजेक्ट को भी कार्य कर रहा है, जिसे उसने फ्रंटियर हाईवे के नाम दिया हुआ है। वहीं पर लद्दाख सेक्टर में भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण काफ़ी तेज कर दिया है। तकरीबन 2.5 साल पहले ही गतिरोध शुरू होने के बाद ना चीनी सैन्य निर्माण का मुकाबला करने के लिए भारत ने लद्दाख सेक्टर में हजारों अतिरिक्त सैनिकों की और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर दी। इसके साथ ही एलएसी के साथ अपनी आगे की तैनाती का समर्थन करने के लिए सेना द्वारा उठाए गए कदमों में 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए मॉड्यूलर शेल्टर्स कंस्ट्रक्शन, इसके रिजर्व सैनिकों के लिए रेसिडेंस और टैंक और एम्यूनिशन के जो स्टोरेज के लिए भी कुछ कंस्ट्रक्शन किए। यही नहीं, आर्टिलरी गन, अन्य इक्विपमेंट्स के लिए इसके अतिरिक्त जो बंकर वाली फैसिलिटीज़ थी वो एम्यूनिशन स्टॉक के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई। साथ में हवाई क्षेत्र, एयर डिफेंस क्षेत्र और नई सड़कें और अन्य क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है भारत सरकार ने प्रयत्न प्रारंभ किए और उनमें से अधिकांश तो पूरे भी कर लिए है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने जो है नई सैटेलाइट सर्विस, सैटेलाइट इंटरनेट भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है सर्वाधिक ऊंचाई पर। इसके बाद जो है पुल और सुरंगों का निर्माण भी शामिल है। साथ में भारतीय सेना ने ड्रोन्स को जो है टैंक से अटैच करते हुए सैटेलाइट से भी अटैच कर दिया, तो इस प्रकार से मल्टी फंक्शनल तरीके से जो है भारत सरकार अपनी तैयारी कर रही है चीन से निपटने के लिए। सेना ने सैनिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ तालाब भी बनाए हैं। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक न केवल लद्दाख में बल्कि मध्य यानी कि उत्तराखंड और पूर्वी क्षेत्रों, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि सेना की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए क्षमता का निर्माण किया जा सके। देखिए, एक बात मैं बता दूं, इस समय चीन जो है ना, चीन के अंदर जो कोविड के कारण जो इस समय बदतर स्थितियाँ हो गई, चीन अपने नागरिकों का ध्यान वहाँ से भटकाने के लिए ऐसे उकसावेपूर्ण कार्य कर रहा है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले उसने जो है ताइवान के ऊपर बहुत सारे बॉम्बर्स और अपना J-20 और J-15 फाइटर जेट से जो है एक युद्धाभ्यास का परीक्षण किया था और ताइवान के एयर डिफेंस मतलब जोन में एंट्री भी कर दिया था। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है मतलब चीन जो है ताइवान पर अटैक कर सकता है या भारत से जुड़े हुए किसी इन क्षेत्र में लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में कोई आक्रामक
गतिविधि को अंजाम देगा। फिलहाल वो भारत से तो ऐसी गतिविधि नहीं करेगा आक्रामक, क्योंकि उसे पता है कि उसे प्रत्युत्तर अच्छी तरीके से मिलेगा। लेकिन ताइवान के ऊपर ये खतरा अभी भी बना हुआ है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन है ताइवान ही है।